नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। तो सामान्य विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने साइंस में बायोलॉजी का पहला टॉपिक मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं मित्रों, पाचन तंत्र। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसको। तो पाचन तंत्र की बात करें तो सबसे पहले इस पाचन तंत्र में आता है मित्रों भोजन। क्या? भोजन। बात कर रहे हैं पाचन क्या होता है, ठीक है। भोजन की बात करें तो आपको याद रखना है भोजन में कुल कण होते हैं 7। मानव भोजन में कुल अवयव या कण पूछे तो याद रखना है कितने कण? 7 कण, ठीक है। अब वो 7 कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण और न्यूक्लिक एसिड। इन 7 में से केवल और केवल 3 अणु, कितने अणु? 3। ये 3 ही अपने को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन से अणु है वो 3? बताते हैं आपको। सबसे पहले मैंने बोला कि भोजन में कुल कितने कण? 7 कण। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है जल, पांचवा है विटामिन्स, छठा है खनिज लवण और 7वां है न्यूक्लिक अम्ल। अब मैंने कहा आपको कि ये 7 कण तो होते हैं भोजन में, सभी में। इनमें से ऊर्जा देने का कार्य सिर्फ ये 3 अणु करते हैं। ये ऊर्जा देने का कार्य करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? भोजन के मूलभूत कण। अब आप जैसे कहोगे साहब जल भी तो देता है, हम तो नहीं मानते इस बात को आपकी, कि मेरे को भूख लगती है मैं पानी पी लेता हूं 1 गिलास तो मेरे को भूख नहीं लगती। होता है ना। अभी जैसे सुबह सुबह आप क्लास ले रहे हो, बैठे हो, भूख लग गई, आपने कहा खाना तो चलो नहीं बनाया है मैंने, पानी पी लेता हूं, चलो कुछ शांत हुआ। तो जल भी तो ऊर्जा देता है। तो मास्टर साहब तो यहाँ पे 3 ही कह रहे हैं, जल भी अपने को ऊर्जा देता है। तो मित्रों यहां पे वर्ड आता है भूख। भूख कब लगती है अपने को? भूख तब लगती है जब शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए और जल की कमी हो। ऊर्जा और जल दोनों की कमी होगी तब अपने को क्या लगेगी? भूख, ठीक है। अब अपने जल पी लिया तो जल की कमी तो पूरी होगी लेकिन ऊर्जा की कमी पूरी नहीं हुई। तो क्या आप 1 लोटा पानी पी के 1 घंटे काम कर दोगे क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। इसीलिए जल है वो केवल जल की पूर्ति करेगा, ऊर्जा नहीं देगा। इसलिए याद रखना है आपको। पहला ही क्वेश्चन यहां से भोजन में कुल कण पूछे तो कुल कण कितने? 7। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन, खनिज लवण और न्यूक्लिक अम्ल। यही याद रखना है, एनसीईआरटी का है। और इनमें से केवल 3 अणु ऊर्जा देंगे। याद रखना है ऊर्जा कौन कौन देंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कितनी देंगे, कैसे देंगे, ये सारी बातें होगी। अभी फिलहाल नाम का अपने को काम है और नाम ही अपने को याद रखना है। कौन से अणु ऊर्जा देंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसलिए ये भोजन के क्या है? मूलभूत कण। अब बात आती है मित्रों की पाचन क्या है। पाचन क्या है बताते हैं आपको। पाचन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों के तीनों अणु भोजन में जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं। और जब ये संयुक्त रूप से होते हैं तब इनको कहते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा। कैसे? सबसे पहले अपने जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपयोग किया, मतलब ग्रहण किया मैंने। अब क्या होंगे, पहले उनका अपघटन होगा। मैंने क्यों ग्रहण किया? क्योंकि मित्रों मेरे को क्या चाहिए थी? ऊर्जा चाहिए थी ना। अब ऊर्जा मेरे को कैसे मिलेगी? ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब मेरा शरीर इन तीनों को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। जब अवशोषित होंगे ना ये शरीर में, तभी मेरे को क्या मिलेगी? ऊर्जा। और शरीर है वो इनको इनके मूल रूप में अवशोषित नहीं कर सकता, लेकिन ऊर्जा के लिए तो अवशोषित करना जरूरी है, लेकिन मूल रूप में शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? इनको तोड़ूंगा। इनको जब मैं सरल रूप में तोड़ूंगा तो मेरा शरीर उस सरल रूप को क्या कर सकता है? अवशोषित कर सकता है, और फिर मेरे को उससे क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। समझ में आई बात? दोबारा से बताता हूं। मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्यों ग्रहण की है? क्योंकि मेरे शरीर को चाहिए ऊर्जा। और शरीर को ऊर्जा कब मिलेगी? जब इन तीनों अणुओं का शरीर क्या कर लेगा? अवशोषण। और अवशोषण तभी करेगा जब ये सरल रूप में होंगे। जटिल रूप में शरीर अवशोषण नहीं करेगा, नट जाएगा शरीर। ना जी, आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा? सरल रूप में तोड़ना पड़ेगा। और इस सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया ही को मैं क्या कहता हूं? पाचन। क्या कहता हूं? पाचन। और अंगों के समूह, अंगों के जिस समूह के द्वारा यह प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। समझ में आया कि जब ये जुड़े हुए हैं तब क्या कहलाएंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थ। अलग हो जाएंगे तब क्या बन जाएंगे? सरल अकार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषण होने योग्य सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। ये मैंने किस लिए किया? क्योंकि जी इसको मेरे को क्या करना था? अवशोषण। अवशोषण होने के बाद ही मेरे को क्या मिलेगी? ऊर्जा। इट मीन्स पाचन में क्या क्या होगा कि एक तो जी अवशोषण होगा, और अवशोषण कब होगा? जब इनका क्या हो जाए? अपघटन। तो अपघटन प्लस अवशोषण मिलकर ही क्या होगी? पाचन। और अवशोषण की जगह नाम आएगा स्वांगीकरण। इस पे चर्चा करेंगे आगे। समझ में आई पाचन की परिभाषा? तीन ही बातें बताई अभी तक। कुल कण 7, मूलभूत 3। क्यों? क्योंकि वो 3 ही ऊर्जा देते हैं। पाचन की परिभाषा जटिल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषण होने योग्य सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? पाचन। और अंगों के जिस समूह के द्वारा ये प्रक्रिया होती है उस समूह को अपने क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। कोई दिक्कत? अब बात आती है पाचन तंत्र की संरचना। पूरा डायग्राम बना के बताएंगे, पहले स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत समझते हैं। पाचन तंत्र में मूल रूप से दो ही चीजें होती है। एक तो होती है आहार नाल, फूड कैनाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, ठीक है। इसको पढ़ेंगे पहले। पाचक ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, लीवर, यकृत, अग्नाशय, 4 पढ़ेंगे, ठीक है। आहार नाल सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? आहार नाल की। पूरा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आहार नाल, पहली बात तो ये कहां से कहां तक विस्तृत होती है? मुख से लेकर गुद्दा तक। मुख से लेकर गुद्दा तक। एक फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं क्या आहार नाल का? ये कई बार लंबाई पूछ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 से 9 मीटर की होती है। कहां से कहां तक होती है? मुख से लेकर गुद्दा तक। बना देता हूं डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब अंगों के नाम पता होने चाहिए। अभी
सिर्फ और सिर्फ किसके नाम? अंगों के। बनाऊं क्या? बना देता हूं। सबसे पहले कहां से शुरू हो रही है? मुख से। मुख खुलेगा मुख गुहा में, ठीक है। अंग्रेजी वाले नाम भी बताऊंगा। मुख गुहा खुलेगी ग्रसनी में, ग्रसनी खुलेगी ग्रसिका में, ग्रसिका खुलेगी आमाशय में, आमाशय छोटी आंत, छोटी आंत खुलेगी बड़ी आंत, और बड़ी आंत खुलेगी आगे गुद्दा, एनस। ये है मुख से लेकर गुद्दा तक कौन होती है? आहार नाल, ठीक है। अब आपको ये अलग अलग पार्ट मैं अपने आप बता दूंगा। सबसे पहले बात आती है मुख की, कि मुख क्या है, ठीक है। तो मुख की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है दांत से पहले, ठीक है। ये कोटरनुमा संरचना है ना, कभी भी ध्यान रखना ये मुख नहीं है। अपने मुंह में तेरे क्या है? दांत। मुंह में तेरे क्या है? कुछ नहीं, ठीक है। ये बातें बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं। ये मुंह नहीं है, ये मुख नहीं है। जहां पर दांत आ गए वहां पर मुख गुहा है, ठीक है। मुख दांत से पहले का जो पार्ट, मतलब बाहरी होंठ, जो होंठ है अपने, वो ही क्या है? मुख। होंठ के बाद जो भी संरचना होगी वो क्या होगी? मुख गुहा। अब बात करते हैं मुख गुहा की, ठीक है। मुख क्या काम करता है? या बाहरी होंठ क्या काम किए हैं? कुछ नहीं है इनका, बस भोजन को बाहर नहीं निकलने देना, ठीक है। मुख गुहा, मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 संरचनाएं होती है मित्रों, दांत, जीवा और तालु, और एक पाचक ग्रंथि होती है जिसका नाम है लार ग्रंथि, ठीक है। 3 प्रकार की होती है, वो आगे बात करेंगे। जीवा, तालु और दांत। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये पाचन की परिभाषा वगैरह है। बात कर रहे हैं अपने किसकी? जीवा की, ठीक है। तो जीवा की बात करें तो याद रखना है मित्रों, जीवा क्या है? एक पेशीय अंग है। क्या है? पेशीय अंग। पेशीय अंग का मतलब क्या है? कि पेशियों से बनी हुई संरचना, ठीक है। आपने देखा होगा जीवा में 2 परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो आप इसको जैसा चाहो वैसे टेढ़ा मेढ़ा घुमा सकते हो, पीछे कर सकते हो। तो साउथ मूवी में देखते होंगे वो गुंडे होते हैं वैसे जीभ को फोल्ड करके ऐसे करते हैं ना, वही। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जीवा की स्थिति को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी घुमा सकते हैं। और एक बदल सकते हैं अपने जीवा के आकार को। आकार को कैसे? चपटी कर सकते हैं, फैला सकते हैं, छोटा कर दिया फैला दिया, छोटा कर दिया फैला दिया, कर सकते हैं ना। तो जीवा एक पेशी अंग है जिसमें कितनी पेशी होती है? 2। एक तो होती है अंतस्थ पेशी। कौन सी पेशी? अंतस्थ पेशी। और दूसरी होती है बाह्यस्थ पेशी। दोनों का एक एक काम है। अगर आपसे पूछ ले कि जीवा की स्थिति को कौन बदलेगा, तो स्थिति को कौन बदलेगी? बाह्यस्थ पेशी। अगर आपसे पूछ ले जीवा के आकार को कौन बदलेगा, आप टेढ़ा मेढ़ा मन करते हैं वहीं पे जीवा को घुमा देते हैं, वो कौन करती है? अंतस्थ पेशी। पेशी अंग है, 2 प्रकार की पेशी है ना, 2 प्रकार की पेशी। अंतस्थ पेशी आकार बदलेगी, ठीक है। और बाह्यस्थ पेशी, समझ गए? समझे नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जीवा है वो 2 जगह से जुड़ी होती है। एक जैसे ये अपनी मुख गुहा है और ये अपनी जीवा मान लीजिए, ये जीवा है ये मुख गुहा है,
इतनी फोल्ड हो सकती है। नीचे कनेक्ट है ना एक, देखना उसमें लाल और हल्के नीले रंग की आपको नसें दिखाई देगी, जुड़ी है ना। तो मुख गुहा से, किससे? मुख गुहा से जीवा जुड़ती है, उस संरचना का नाम है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम लिंग भी होता है पूरा नाम, आप फ्रेनुलम याद रखना। और एक पीछे की तरफ जुड़ी होती है, पीछे की तरफ जीवा है वो जुड़ती है हाइड अस्थि से। हड्डी होती है एक, तो आपसे पूछ ले जीवा से संबंधित हड्डी कौन सी है? हाइड अस्थि। जीवा मुख गुहा से किसकी सहायता से जुड़ती है? फ्रेनुलम की सहायता से। ये हाइड अस्थि फांसी देते हैं तब ये टूट जाती है तो जीभ बाहर आ जाती है, आती है ना, समझ गए? तो ये थी जीवा। अब जीवा आपको पता ही होगा स्वाद कलिकाएं, जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। सहमत हो क्या इस बात से? मैं नहीं हूं। जीवा पर कभी भी स्वाद कलिकाएं नहीं होगी। अब कई सोच रहे क्या बोल रहे हैं तो याद रखना है जीवा पर होंगे सूक्ष्मांकुर, ठीक है? जीवा पर क्या होंगे? सूक्ष्मांकुर, और उनके ऊपर क्या पाई जाएगी? स्वाद कलिकाएं। जीवा पर सीधे कभी भी स्वाद कलिकाएं नहीं होगी, याद रखना है आपको। जीवा पर क्या होंगे? सूक्ष्मांकुर, और उनके ऊपर स्वाद कलिकाएं होगी, जो आपको पता ही है सभी को। अग्र भाग में मीठे स्वाद की, मध्य और पार्श्व में खट्टे और नमकीन स्वाद की, पीछे के भाग में ये अपने के साथ भगवान ने एक नाइंसाफी कर दी है। वो नाइंसाफी क्या है कि पीछे के भाग में जो स्वाद कलिकाएं हैं, भाग देख लो। अगर भाग मीठे, मध्य पार्श्व में नमकीन, खट्टे की, पश्च भाग में कड़वे स्वाद की, खारापन। खारी चीज खाते हो ना तो बहुत टाइम बाद पता चलता है कि हाँ खारी गई है अंदर, ठीक है? और जब तक पता चलता है तब तक बहुत सारी चीज अंदर चली जा चुकी होती है, तो उसको अब बाहर फेंकने योग्य भी नहीं बचते, क्योंकि अब तो अल्लाह के बंदे ने गलती कर दी है तो अब गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समझ गए आप कि ये भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफी की है कि कड़वे स्वाद की स्वाद कलिकाएं पीछे की आगे दे देते। क्या अब देनी तो है ही, तो आप आगे दे देते तो हमें पहले ही पता चलता है खारा खा रहे हैं तो पहले ही बाहर निकाल देते। पर भगवान के आगे किसका जोर चलता है, तो उन्होंने पीछे की तरफ दे दी, तो हमें भी मानना पड़ेगा कि हम खारी खाएंगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि बहुत लेट पता चलता है, ठीक है? कई बार तो आप किसी से पूछते हो देखना यार ये खारी है कि नहीं, वो खाता है खाता है खाता है खाता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ बहुत लेट पता चलता है। समझ आई बात? बढ़े आगे। तो ये थी जीवा, ठीक है? अब स्क्रीनशॉट खींचने का टाइम नहीं दिया, सिंपल सिंपल चीजें आप नोट आउट कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। करें आगे। अब बात आती है दूसरी संरचना जिसका नाम है तालु। दूसरी संरचना नाम है तालु। तालु है वो मित्रों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सिर्फ इतना याद रखना कहां पर होता है और क्या काम है, ठीक है? पहला कोमल तालु और दूसरा कठोर तालु। कोमल तालु और कठोर तालु। कोमल तालु मुख गुहा के अंतिम छोर पर इस तरह से एक डंडी नुमा संरचना देखी है क्या? नहीं देखी तो अभी मोबाइल का कैमरा निकालना और मुंह फैला लेना, अंदर की तरफ एक डंडी जैसी संरचना दिखेगी जिसको कहते हैं अपने यूवुला। क्या कहते हैं? यूवुला। वो किसका भाग है मित्रों? कोमल तालु का भाग है मित्रों। समझ में आया आपको? आया ना? ये कोमल तालु है, वो ध्वनि उत्पादन में थोड़ा सा सहायक होता है, सिर्फ ध्वनि उत्पादन में सहायक होता और इसका कोई मुख्य कार्य नहीं है। कठोर तालु की बात करें तो कठोर तालु मुख गुहा जो अपनी है
इसका ऊपरी भाग इस तरह से गुबंद नुमा बना हुआ है ना, ठीक है ना, ये गुबंद नुमा ऊपरी भाग है, वो क्या है, कठोर तालु। इसका एक इंपॉर्टेंट काम है जो आपको पता होना चाहिए, क्या है, मान लीजिए ये है मेरी जीवा, ये है, क्या है, ये भोजन का कण, ठीक है, भोजन का कण दूसरा लेते हैं, ये गिर गया तो मैं लिखूंगा किससे, ठीक है, ये मान लीजिए भोजन का कण है, ये मेरी जीवा, ये मेरा कठोर तालु। अब जीवा इतनी पूरी फोल्ड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नीचे फ्रेनुलम से जुड़ी हुई है, कहां से हो जाएगी? तो थोड़ी बहुत हो सकती है, और ये उतनी होती है कि जितनी कठोर तालु से टकरा सके। ये लो, कठोर तालु से टकराई, भोजन का कण अंदर चला गया। मतलब कठोर तालु, आप किसी भी वस्तु को बिना जीवा को ऊपर टच किए हुए निगल कर दिखा दीजिए, नहीं निगल सकते। क्यों नहीं निगल सकते? क्योंकि कठोर तालु है, वो भोजन निगलने में क्या होता है, सहायक होता है। समझ में आई? मजा आ रहा है आज की क्लास में? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आता रहना चाहिए समझ में। तो कोमल तालु, कठोर तालु कहां पर होता है, क्या काम होता है? कोमल तालु अंतिम छोर पर मुख गुहा के युवुला के रूप में होगा, धवनी में थोड़ा बहुत सहायक होता है। कठोर तालु मुख गुहा का ऊपरी भाग बनाएगा, मुख गुहा का ऊपरी भाग बनाएगा, जिसके द्वारा भोजन निगलने की प्रक्रिया होगी। मतलब भोजन निगलने में ये क्या होगा, सहायक होगा। तो पाचन की परिभाषा आपको बता दी, भोजन में कितने कण होते हैं आपको बता दिए, मूलभूत कितने होते हैं बता दिए, पाचन कैसे होता है, क्यों होता है, सारी बात बता दी आपको। आहार नाल की फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब जो जो भाग होते हैं वो बता दिए। मुख क्या होता है, मुख गुहा की 2 संरचनाएं पढ़ दी हमने। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी कम समय की है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। कल की क्लास में अपने दांत करेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक का, बहुत सारे बायोलॉजी का ये टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया क्या? क्या आया? आ गया? ठीक है। तो अंतिम क्षणों में शायरी की बात करते हैं। शायरी सुनाता हूं आपको, सुनोगे? रेडी हो? सुनिए। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता, तेरे हिस्से में आए हुए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से भी ज्यादा बहाव था तेरे लहजे में, लारियों से भी ज्यादा बहाव था तेरे लहजे में, मैं बात नहीं काट सकता तेरा इशारा क्या काटता, मैं बात नहीं काट सकता तेरा इशारा क्या काटता। कोई भी नहीं है जो मेरे भूखे रहने पर नाराज हो, कोई भी नहीं है जो मेरे भूखे रहने पर नाराज हो। जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा काटता, जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा काटता। तेरे रहते हुए मोमबत्तियां बुझाई किसी और ने, तेरे रहते हुए मोमबत्तियां बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक का काटता। बहुत बहुत धन्यवाद।